हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे देखिए ये 2 माइक्रोफेरेड दिया हुआ, 2 माइक्रोफेरेड दिया हुआ। मैंने सबका नेमिंग कर दिया है C1 C2 C3 C4 और इसको C5। ओके, बट अब देखिए यहाँ पर ठीक से, तो इन दोनों का जो मतलब है ना वैल्यूज सेम है और इन दोनों का वैल्यूज सेम है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करने का मतलब हुआ कि बीच का जो मतलब बीच में जो भी हो यहाँ पर कैपेसिटर, रेजिस्टर, बैटरी, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर जो भी होगा वो बेकार हो जाता है। दैट मीन्स कि ये काम नहीं करेगा। तो जब ये काम नहीं करेगा तो नया सर्किट कैसा बनेगा? नया सर्किट कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए कि अब हम क्या करें, तो बीच वाला हटा के यहाँ पर जो भी यहाँ पर है ये 2 माइक्रो मतलब C1 C2 C3 C4 इनको हम कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे बीच वाला हटा के उसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों सीरीज़ में हो जाएगा ना, जैसे कि यहाँ दिखा रहा हूँ, ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में। तो इन दोनों का सीरीज़ जब हम सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर देखिए क्या कि C1 C2 है ना, C1 C2 इनका इक्विवेलेंट, तो दोनों सीरीज़ में है और सीरीज़ में कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये 2 माइक्रो फैराड रख दूंगा इनटू 2 माइक्रो फैराड डिवाइडेड बाई 2 माइक्रो फैराड प्लस 2 माइक्रो फैराड। तो ये 4 माइक्रो फैराड लिख दिया मैंने यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, बट माइक्रो फैराड इंटू माइक्रो फैराड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा आपको? 1 माइक्रो फैराड, है ना, 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब C3 C4 करें, C3 C4 का हम निकालेंगे क्योंकि ये दोनों भी किस में है? सीरीज में है। तो C3 C4 निकालें तो C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4, तो ये 2 माइक्रोफेराड इंटू 2 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये क्या मिल गया? एकदम सेम, यही सेम रिजल्ट आएगा। तो 4 माइक्रोफेराड का स्क्वायर अपॉन 4 माइक्रोफेराड, दैट इज 1 माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? 1 माइक्रोफेराड। तो देखिए अब ये भी जो मतलब इसका पूरा इक्विवेलेंट 1 आया, इसका पूरा इक्विवेलेंट 1 आया, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए। तो C1 C2 का C1 2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड और ये C3 4 1 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। और पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है? तो पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस होते हैं ना, सभी को आपको मतलब सिंपली ऐड ऐसे करते चलना है। C5 C6 जितने भी होंगे, चाहे n नंबर तक हो, सबको सिंपली आप ऐड करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पैरेलल में हम लिख देंगे यहाँ पर C AB मतलब A और B के बीच में निकालने के लिए C12 प्लस C3 4। तो यहाँ पर जब ये और ये लिख देंगे तो 1 माइक्रोफेराड प्लस 1 माइक्रोफेराड कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफेराड। तो इसका जो आंसर आएगा ना फाइनल, वो हो जाएगा बच्चों 2 माइक्रोफेराड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर।